जरा सोचिए, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, जिस गाड़ी में सफर करते हैं, यहाँ तक कि हमारे फोन में भी क्या कॉमन है? स्टील। जी हाँ, स्टील। ये हमारी दुनिया की आप कह सकते हैं नींव है। लेकिन क्या हो अगर यही नींव हमारे प्लैनेट के लिए एक बड़ा खतरा बन जाए? आज हम स्टील के इसी कह सकते हैं दोहरे चेहरे को समझने वाले हैं। अब देखिए, ये तस्वीर ना पूरी कहानी एक ही बार में बता देती है। एक तरफ तो स्टील हमारा एक तरह का एनवायरमेंटल हीरो है, 100% रिसाइकल हो जाता है, ग्रीन एनर्जी का बेस है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू उतना चमकीला नहीं है। इसके प्रोडक्शन में हमारे रिसोर्सेज मतलब पानी, जमीन, सब कुछ बहुत तेजी से खत्म होते हैं और पोल्यूशन का तो ये बहुत बड़ा सोर्स है ही। यही जो कॉन्ट्रडिक्शन है, यही जो विरोधाभास है, आज की हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम 4 स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे, फिर देखेंगे कि भारत की एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी सेल इस चैलेंज से कैसे निपट रही है। इसके बाद हम जमीन पर क्या काम हो रहा है, कौन से असली सॉल्यूशंस हैं, उन्हें जानेंगे। और आखिर में ग्रीन स्टील के बहुत ही दिलचस्प भविष्य की तरफ एक नज़र डालेंगे। तो सवाल ये उठता है कि जब हम स्टील बनाने की बात करते हैं तो उसकी असली इन्वायरमेंटल कॉस्ट यानी पर्यावरणीय कीमत क्या चुकानी पड़ती है। चलिए इस चमकदार धातु की सतह के थोड़ा नीचे झांकते हैं। देखिए, स्टील बनता है आग की धधकती भट्टियों में, और ये जो प्रोसेस है ना, ये अपने पीछे बहुत गहरे निशान छोड़ जाता है। धुआं जो हवा में घुलता है, केमिकल्स जो पानी में मिल जाते हैं, वो गैसें जो हमारे प्लैनेट को लगातार गर्म कर रही हैं, और फिर कचरे के वो पहाड़ जो जमीन पर जमा हो जाते हैं। ये एक तरह से चारों तरफ से एनवायरनमेंट पर एक अटैक जैसा है। अच्छा, जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स हो तो कोई कंपनी आखिर शुरुआत कहाँ से करती है? आइए देखते हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल इस बड़े चैलेंज को फेस करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाती है। अब ये जो लाइन है ना, स्वच्छ पर्यावरण को अपनी सभी गतिविधियों का एक अभिन्न अंग बनाना, ये सिर्फ एक पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, ये सेल के वर्किंग कल्चर में लिखा हुआ एक वादा है। उनका टारगेट सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, बल्कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को अपने हर काम का एक कह सकते हैं नॉन नेगोशिएबल हिस्सा बनाना है। ये दावा तो बहुत बड़ा है, पर सवाल यह है कि क्या वो इस पर खरे उतर रहे हैं। और यहीं पर सेल का अप्रोच ना सच में काफी इंप्रेसिव हो जाता है। वो एनवायरनमेंट को एक अलग चीज की तरह नहीं देखते। उनकी जो सस्टेनेबिलिटी स्ट्रैटेजी है वो इन 5 पिलर्स पर टिकी है। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एक हेल्दी प्लैनेट, एक खुशहाल समाज और एक मजबूत इकोनॉमी, ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए, कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी को लागू करने के लिए एक अच्छी टीम चाहिए होती है ना। सेल ने ठीक यही किया है। टॉप लेवल पर है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट डिवीजन यानी ईएमडी, जो बड़ी पिक्चर तय करता है। और फिर ग्राउंड पर हर प्लांट और हर माइन में उनकी अपनी एनवायरनमेंट टीमें हैं, जो ये पक्का करती हैं कि जो भी प्लान बना है वो हकीकत में बदले। लेकिन बात सिर्फ सेल की अपनी पॉलिसीज की नहीं है। उन्हें इन नेशनल लॉज के, इन कानूनों के सख्त फ्रेमवर्क में भी काम करना होता है। ये एक्ट्स पानी, हवा और हमारे पूरे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, जो उनके काम पर जिम्मेदारी की एक और लेयर डाल देते हैं। अब देखिए, पॉलिसी और सिद्धांत कागज पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? लेकिन असली टेस्ट तो एक्शन में होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि सेल पोल्यूशन की प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में कैसे बदल रहा है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। तो ये हैं वो मुख्य चीजें जो स्टील बनाने के प्रोसेस में बच जाती हैं, जैसे बीएफ स्लैग, जिसे आप पिघले लोहे पर जमी परत समझ सकते हैं। फिर है मिल स्केल यानी धातु की पपड़ी, और भी बहुत कुछ। अब इन्हें सिर्फ कचरा मानकर फेंका नहीं जा सकता। और यहीं से माइंडसेट में एक बड़ा बदलाव आता है। सेल का नजरिया फेंक दो वाला नहीं है, बल्कि इसमें से वैल्यू निकालो वाला है। ये पूरा आइडिया 4R के सिद्धांत पर आधारित है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। मतलब कम करो, दोबारा इस्तेमाल करो, रिसाइकल करो, और अगर कुछ ना हो तो उससे एनर्जी बनाओ। ये कचरे को एक मौके की तरह देखने का तरीका है। और उनका टारगेट भी कोई छोटा मोटा नहीं है। वो 100% यूटिलाइजेशन का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एक इतना बड़ा स्टील प्लांट जीरो वेस्ट पैदा करे, जहां हर बची हुई चीज एक नया रिसोर्स बन जाए। यही वो फ्यूचर है जिसे वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं। ब्लास्ट फर्नेस से जो लावा जैसा स्लैग निकलता है ना, जिसे पहले बेकार समझा जाता था, अब उसे दानों में बदला जाता है और फिर सीमेंट इंडस्ट्री को एक रॉ मटेरियल की तरह बेच दिया जाता है। ये तो वही बात हुई कि एक इंडस्ट्री का कचरा दूसरी इंडस्ट्री का खजाना बन गया। हम सब जानते हैं कि स्टील बनाने में बहुत बहुत ज्यादा पानी लगता है। अब इस कीमती रिसोर्स को बचाने के लिए सेल जीरो लिक्विड डिस्चार्ज या ZLD के गोल पर काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस्तेमाल हुए पानी की हर एक बूंद को साफ करके सिस्टम में वापस डाल दिया जाता है, बिल्कुल नेचर के वाटर साइकिल की तरह। 2.24 करोड़ ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पेड़ों का एक पूरा जंगल है। ये सेल ने अपने प्लांट्स और माइंस के चारों तरफ जो एक विशाल ग्रीन कवर बनाया है, ये वो है। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री और नेचर साथ साथ रह सकते हैं। तो अब तक हमने जो भी देखा, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ये सब बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्टील इंडस्ट्री के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो तो अभी बाकी है, और वो है डीकार्बनाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो स्टील बनाने के पूरे प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हटाया जाए। अब इस चीज को समझने के लिए ना हमें CSR और ESG के बीच का फर्क समझना होगा। देखिए, CSR एक तरह से पुरानी बात थी, जिसमें दान और रिपोर्टिंग पर ज्यादा जोर होता था, लेकिन ESG ये फ्यूचर की बात करता है। ये एनवायरनमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस से जुड़े रिस्क्स को सीधा कंपनी के प्रॉफिट और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से जोड़ता है। आज के इन्वेस्टर्स यही जानना चाहते हैं। ये जो ग्राफ है ना, ये एक कड़वी सच्चाई सामने रखता है। 1 टन स्टील बनाने में भारत का जो कार्बन एमिशन है, वो ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा है। अब ये एक बहुत सीरियस चैलेंज है, लेकिन ये इनोवेशन और सुधार के लिए एक बहुत बड़ा मौका भी है। हाँ, लेकिन स्टील इंडस्ट्री इस सफर में अकेली नहीं है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो एमिशन का एक बहुत ही एम्बिशियस नेशनल गोल रखा है। इसका मतलब है कि हम जितना कार्बन पैदा करेंगे उतना ही सोख भी लेंगे। ये टाइमलाइन उसी गोल तक पहुंचने का एक रोडमैप दिखाती है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज एक सेंट्रल रोल प्ले कर रही हैं। तो भविष्य का स्टील प्लांट आखिर दिखेगा कैसा? जरा सोचिए। कोयले की जगह क्लीन हाइड्रोजन यूज हो रही है। कल्पना कीजिए कि जो भी कार्बन निकल रहा है उसे पकड़कर सेफली स्टोर किया जा रहा है, और ये सब कुछ सोलर और विंड एनर्जी से चल रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यही ग्रीन स्टील का रास्ता है। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। क्या स्टील, जिसने हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया बनाई, अब खुद को फिर से बना सकता है? क्या ये अपनी भारी भरकम पर्यावरणीय बोझ को पीछे छोड़कर सच में ग्रीन बन सकता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक इंडस्ट्री का नहीं, बल्कि हम सबका भविष्य तय करेगा।